बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इस वक्त दुनिया को हैरत में डाला है। खास तौर पर इंडिया को इस वक्त शदीद परेशानी है। चाइना ने असल में अपना FH-97 ड्रोन, जिसका कॉन्सेप्ट उसने पूरी दुनिया के सामने पेश किया, ये लॉन्ग रेंज है और इसको जब उसने दुनिया के सामने पेश किया, मुतारिफ करवाया, तो पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रहेगी कि ये असल में 2019 के अंदर पहली टेस्ट फ्लाइट ली थी अमेरिका के एक ड्रोन क्राटूस XQ-58A। ये असल में आजकल दुनिया के अंदर लॉयल विंग बैन, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू होता ही हुआ है कि आपके जितने महंगे महंगे जहाज हैं, जहां पर ये नहीं जा सकते या कॉम्बैट मिशन के अंदर, आपने इनकी प्रोटेक्शन और इसके अलावा दूसरे मुल्क के अंदर या जो भी आपके अपने दुश्मन होते हैं उन पर हमले के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी समझ लीजिए कि आपके जो खास तौर पर फाइटर जेट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये ड्रोन आते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जहां पर आपके एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स जाने से कतराते हैं, यानी खास तौर पर इंडिया के हवाले से हिमालय और दूसरे एरियाज, लद्दाख है, दूसरी तीसरी चीजें, तो वहां पर या और बहुत सारी दूसरी जगहों पर जाते हुए घबराते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए, हालात ना खराब हो जाए, तो वहां पर इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब दुनिया के अंदर खलबली ये मची है कि जिस अमरीकी कंपनी ने यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया, उसकी 100% डिट्टो कॉपी, या आप कह सकते हैं बिल्कुल क्लोनिंग, बिल्कुल क्लोन ड्रोन उन्होंने बना दिया है। एज इट इज उसकी कार्बन कॉपी इस वक्त तैयार करके दुनिया के सामने पेश कर दी है। और चाइना के पेश करने के बाद अमेरिका इस वक्त इतना परेशान हो गया है कि उसको ये समझ नहीं आ रही कि असल में इसकी जो स्पीड है वो मैच 0.85 है और रेंज भी तकरीबन 22 नॉटिकल माइल्स है। यानी किसी तरह की जो वेट कैरी करने की सलाहियत है, स्पीड है, इसका विंग स्पैन है, ये एग्जैक्टली अमेरिका के बनाए हुए उस ड्रोन के मुताबिक है। और प्रॉब्लम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ये आ गई है कि अब पहाड़ों के अंदर जो चाइना ने खास तौर पर इलाकों पर कब्जा करना, आप जानते हैं मोदी ने आकर कहा था कि एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, हमारे आबाओ अजदाद की जमीनें हैं, ये हमारी है, साझी जमीनें हैं, तुम अपनी रखो, हम अपनी रखें, लेकिन हमारे इलाकों पर कब्जा ना करना। ये मोदी ने हालिया जब अपनी स्पीच में कहा। असल में उसका कहना यह था कि इंडिया असल में जो काम करना चाह रहा है या आगे बढ़ना चाह रहा है, चाइना उसमें मुदाखलत न करे, हमारे इलाकों पर कब्जा न करे। लेकिन चाइना के लिए इंडिया इस वक्त कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए चाइना एक ब्ला बन चुका है, यानी मॉन्स्टर बन चुका है। हुआ यूं है कि अब मिसाल के तौर पर अक्सर औकात ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुकाबला नहीं है। खैर, ये अब चीजें अफगान जंग के बाद खत्म हो चुकी हैं कि किसका मुकाबला है किसका नहीं, लेकिन किसी के दिमाग में है कि अमेरिका की मिलिट्री, उनकी यूएस एयरफोर्स और उनकी बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। अब एग्जैक्टली सिमिलर समझ लीजिए कि इंडिया और चाइना का मुकाबला है। अब इंडिया उनसे न्यूक्लियर सबमरीन मांग रहा है अमेरिका से कि आप मुझे दो, उसको मिल नहीं रही और चाइना के पास मौजूद है। असल में चाइना का डायरेक्टली मुकाबला है इंडिया के साथ। अब ये जो ड्रोन्स है, ये जब इंडिया के खिलाफ मिशन पर जाएंगे, एक तो ये स्टल्थ है, ये बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे और इंडिया इनको कतई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब ये इंडिया के अंदर उनके पहाड़ों में या किसी जगह पर कॉम्बैट मिशन के लिए जाएंगे, यानी अपने फाइटर्स के हिफाजत के लिए बिल्कुल हिसाब बन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। जब ये जाकर वहां पर अटैक करेंगे या हमला करेंगे तो इंडिया इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देखिए, असल में जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अमेरिका इंडिया को अभी तक ये चीज नहीं दे पा रहा कुछ भी। मिसाल के तौर पर ये ड्रोन्स अमेरिका ने जो बनाए हैं, जिसकी कॉपी 100% चाइना ने तैयार की है, वो उन्होंने अपने F-32 और F-35 बेसिकली उसके साथ कॉम्बैट मिशन के लिए रखा है। अब आप सोच लें कि इंडिया के पास F-35 शायद अगले 15 साल में भी ना आए, और इस पर सूरत हाल ये है कि चाइना ने उस लेवल का काम कर दिया है। अब दुनिया के अंदर आप देखिए कि चाइना पहले एक्सपोर्ट नहीं करता था, अब सिवाय सर्बिया को या पाकिस्तान को, अब वो असल में यूएई को भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया, अब वो आहिस्ता से दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो चीज अमेरिका से डिमांड करते हैं, चाइना उसकी कॉपी बनाकर पहले ही दे देता है। और अमेरिका को इस बात का गुस्सा है
कि हमारी जो चीज होती है चाइनीज हैकर उसको चुराते हैं, उसकी कॉपी तैयार करते हैं और कॉपी तैयार करने के बाद वो पाकिस्तान चली जाती है। यानी मिसाल के तौर पर एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर जिस इन्होंने जहाज अपना तबाह किया उसकी टेल पाकिस्तानी चाइना को दी, बाद में अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि उसकी एक कॉपी तैयार कर ली उन्होंने और वो दुनिया के अंदर पूरी तरह चल रहा है। इसी तरह अब वो दुनिया के अंदर ये बात कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज, मिसाल के तौर पर 85 अरब डॉलर के अफगानिस्तान में हथियार है, उन सब की कॉपी आपको चाइना में बनती हुई नजर आएगी और चाइना के बाद पाकिस्तान के अंदर। यानी अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो चीज पाकिस्तान या तालिबान के हाथ में लगती है या रशिया के पास लगती है, क्योंकि रशिया भी इंटरेस्टेड है कि अब देखिए असल आपको बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे जो हो रही है वो नजर नहीं आ रही। तालिबान रशिया के साथ भी कनेक्टेड है, वो चाइना के साथ भी कनेक्टेड है। उन्होंने जो ड्रोन, जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट वहां पर पकड़ा, इवन के बकराम बेसिस के ऊपर इंडिया और अमेरिका इल्जाम लगाते रहे कि चाइना वहां पर आकर तमाम चीजें देख रहा है, इवन के अमेरिकी काफी कुछ तबाह करके। लेकिन उसके बावजूद देखिए असल होता है इंजीनियर कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीजें बना लें। अमरीकी वहां पर चीजें छोड़ के गए और वहां पर चाइना ने उसके बदले में उनको रिपेयर, आप जानते हैं बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स है उसके वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह कर गए थे। अब तालिबान ने वो तमाम चीजें चाइना उनको रिपेयर करके देगा और उसके बाद आप देखिएगा वो उसकी कॉपी भी तैयार करेगा। वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। ट्रंप ने कहा था कि मुझे गुस्सा इस चीज का है कि नए अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि असल में हम कभी किसी को देते ही नहीं है, यानी दुनिया के अंदर आप सोचिए एक सिंपल सी मिसाल से, अमेरिका ने दुनिया में अपने जितने अहम इत्तेहादियों को वो दिए हैं 85% उसके अकेले तो तालिबान के हाथ में आ गए। यानी वो चीज जो कभी तालिबान के पास आ ही नहीं सकती थी वो आ गई। देखिए अल्लाह पाक आपको नवाजता है। अब उसके थ्रू आगे ये चीज जाएगी, चाइना के थ्रू आएगी पाकिस्तान, और उसके बाद आप देखेंगे कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीजें इंडिया के साथ लेकर खड़े हो जाएंगे। अब इंडिया को समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, हमने करना क्या है। ताजा अब ये जो नए ड्रोन आए हैं इसने इंडिया के लिए खलबली मचाई है कि ये डायरेक्टली इंडिया पर हमलावर जब होंगे, क्योंकि चाइना ने असल में अब इंडिया पर हमला करना ही करना है। चाइना ना करेगा तो पाकिस्तान करेगा, अब जो मर्जी कर ले। अमेरिका ने इंडिया को इस खत्ते के अंदर रखा ही इस चीज के लिए है ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सके, और पाकिस्तान अब इंडिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगा। बहुत सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान रशिया के साथ अपने डिफेंस मायदे कर रहा है, अंदर खाते बहुत सारी चीजें चल रही हैं। चाइना के साथ हमारी बहुत सारी डीलिंग हो रही है। एक बड़ा मार्का, देखिए बहुत सारे जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स होती है वो मंजरेआम पर नहीं आती। वो रिपोर्ट्स होती है अगले 5 से 10 साल बाद क्या होगा। एक जाहिर सी बात है खत्ते के अंदर अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई है, अब वो पाकिस्तान पर ब्लेम लगा रहे हैं, उन्होंने नई जंग करनी है। उसके लिए आपको ये ड्रोन की किस लिए बन रही है चीजें? देखिए ये जो सारी चीजें आपकी बन रही है किसी न किसी दिन इस्तेमाल होने के लिए बन रही है। अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं होगी या कुछ नहीं होगा तो इनके बनाने का फायदा नहीं। कोई बेवकूफ नहीं है कि अपनी दिफाई सलाहियत इतनी बढ़ाता जाए। तो लिहाजा चाइना के जो नए ड्रोन हैं, खतरा अमेरिका को यह पैदा होता है कि नई टेक्नोलॉजी चाइना के पास आती है, कुछ अर्से के बाद वो पाकिस्तान चली जाती है और फिर वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है। और इंडिया जिस टेक्नोलॉजी को मांग रहा है अमेरिका से, जो उसको 15 साल बाद शायद मिलनी है, वो चाइना इस वक्त बनाकर उसके सर पर आकर बैठा है कि अब मैं तुम्हें ड्रोन मारूंगा, ये करूंगा, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।